जी हाँ, दरअसल ये खबर बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ऑपरेशन साउथ पार्स गैस फील्ड जो कि ईरान में मौजूद है, उस पर इजराइल की तरफ से बड़ा हमला कर दिया गया। इस हमले के बाद दुनिया भर के तमाम देशों के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रगति शर्मा भी मौजूद हैं। युद्ध में अब तक जो हमले दुश्मन देशों के रणनीतिक केंद्रों पर हो रहे थे, रियाद में ईरान का बहुत विध्वंसक हमला हुआ है। गैस प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया गया और गैस प्लांट में भीषण आग लग गई। साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान अब खाड़ी देशों में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गैस प्लांट में भीषण आग लगी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर ईरान ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। तेल अवीव को ईरान ने टारगेट किया है, निशाना बनाया है और ईरान के हमले का वीडियो भी सामने आया है। तो इन हमलों के बाद ईरान और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। रियाद पर अटैक किए गए हैं। ईरान ने खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है तेल अवीव में हाल ही में हुए हमले के लिए। और ईरान के हमलों से तेल अवीव में तबाही मची है। तेल अवीव में हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आया। मिसाइल अटैक से ध्वस्त हुई इमारतें, धमाकों के बीच आग और धुएं का गुबार दिखा। ये देखिए, हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं इजराइल के तेल अवीव से, जहां ईरान ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। बड़े बड़े इलाके इस वक्त चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं, इन हमलों की जद में आते दिख रहे हैं। और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरान ने हमला किया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के सप्लाई एयरक्राफ्ट पर अटैक हुआ है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुए कई धमाके, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां इजरायल डिफेंस फोर्सेस के सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां बेन गुरियन एयरपोर्ट पर कई धमाके हुए, धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। देखिए कैसे एक के बाद एक धमाके होते हैं, आग की उठती लपटें इन तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। तो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरान ने पहले भी कई हमले किए हैं। और ईरान के हमलों की जारी कर दी गई है 63वीं लहर। इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी बमबारी की गई है। तस्वीरें आपके सामने। सुइसाइड ड्रोन का भी इस्तेमाल ईरान ने इस बार बड़े अटैक्स को अंजाम देने के लिए किया गया है। यानी एक तरफ घातक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ सुइसाइड ड्रोन से भी अटैक्स किए गए। और ईरानी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायल के बेत शेमेश के पास अटैक हुआ है। ईरानी मिसाइल को इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने इंटरसेप्ट भी किया। ईरान की तरफ से आक्रामक हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद इजरायल की तरफ से इन मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, कैसे एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई, जिसे आईडीएफ की तरफ से हवा में ही नष्ट किया गया। ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की ये तस्वीर आपके सामने, बेत शेमेश के पास अटैक की तस्वीरें। और इजराइल में ईरान का मिसाइल से हमला। लाचिश इलाके में ईरान ने दागी मिसाइल, हमले में इमारत हो गई जमींदोज। तो ये तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं इजराइल का ये इलाका जहां पर ईरान ने मिसाइल से अटैक किया है। भीषण हमला था ये इजराइल का लाचिश इलाका है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और हमले में पूरी इमारत जमींदोज होती हुई नजर आ रही। और इजरायल पर मिसाइलों की बौछार। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। कई मिसाइलें रिहायशी इलाके में भी जा गिरी हैं। डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा, क्योंकि ईरान की तरफ से दर्जनों मिसाइलें एक साथ दागी गईं। इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहा, लेकिन आयरन डोम भी कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हुआ।
और अब खबर नॉर्थ इजराइल से। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने हमला किया है। हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। हमले के कारण अफरा तफरी मच गई। कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके पर ये हमले किए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि कई रॉकेट्स को नाकाम करने का दावा किया है, लेकिन ये देखिए कई रॉकेट्स ऐसे हैं जो कि हमले में कामयाब रहे, क्योंकि रॉकेट्स की एक साथ बौछार की गई थी। एयर डिफेंस सिस्टम की भी अपनी सीमा होती है। बहुत ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास, लेकिन इसकी भी अपनी सीमा है, क्योंकि रॉकेट्स की बौछार की गई। कई रॉकेट्स ऐसे थे जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हमले में कामयाब रहे। ज्यादातर को नष्ट कर दिया गया। और ईरान के ऊर्जा संयंत्र पर हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। साउथ पार्स पर हमले की खबर नहीं थी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। गैस फील्ड पर हमले की जानकारी नहीं थी। इस हमले में कतर की कोई भूमिका नहीं। इजराइल अब साउथ पार्स पर हमले नहीं करेगा। इजराइल ने गुस्से में हमला किया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि इजराइल साउथ पार्स पर आगे और हमले नहीं करेगा। तो ये मामला बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। साउथ पार्स पर ईरान को ट्रंप की धमकी, कतर पर हमला किया तो करारा जवाब देंगे। यहां दो बातें ट्रंप की तरफ से देखने को मिली हैं। एक तो इस हमले के लिए पूरी तरह से इजराइल को उन्होंने सीधे सीधे जिम्मेदार माना है, कतर को क्लीन चिट दी है। साउथ पार्स को हम खत्म कर देंगे। अब अगर ईरान ने इस हमले का बदला लेते हुए कतर पर हमला किया तो हम साउथ पार्स को ही खत्म कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप धमकाते भी नजर आ रहे हैं। साउथ पार्स गैस फील्ड अटैक पर ट्रंप ने डिफेंसिव बयान क्यों दिया है, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका को इस हमले की जानकारी नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा, इजराइल ने गुस्से में साउथ पार्स गैस फील्ड पर जाकर हमला किया। पूरे इलाके का एक छोटा सा हिस्सा ही प्रभावित हुआ है। हालांकि कतर किसी भी तरह से इस हमले में शामिल नहीं था, यह भी बयान में कहा गया। कतर को पार्स गैस फील्ड हमले की जानकारी नहीं थी। साउथ पार्स हमले से जुड़ी कोई भी जरूरी बात नहीं पता थी। और यह भी कहा कि अब ईरान को कतर पर हमले रोकने होंगे। ईरान नहीं माना तो साउथ पार्स गैस फील्ड उड़ा देंगे। यानी कि बयान भी दिया, धमकी भी दी। और देखिए, शुरुआत में ही हमने कहा था कि यह हमला बहुत बड़ा है और इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। असर दिखना शुरू हो गया। जंग के बीच बढ़े नेचुरल गैस के दाम। नेचुरल गैस के दामों में 6% की भारी भरकम बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 6% की बढ़ोतरी। मिडिल ईस्ट जंग को लेकर दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, अब जिस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की कीमतों में भी आग लगना तय है। शुरुआत हो चुकी है। 6% दाम बढ़ गए हैं नेचुरल गैस के। IRGC प्रवक्ता की बहुत बड़ी धमकी आई है। दुश्मन की एनर्जी साइट ध्वस्त कर देंगे, ये कहा गया। ऊर्जा और गैस संयंत्रों को खत्म कर देंगे, ये भी चेतावनी दी गई। जी हां, बहुत बड़ी खबर है अमेरिका से। इस वक्त वॉशिंगटन बेस पर दिखा अज्ञात ड्रोन। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएस आर्मी बेस पर कई संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ऐसे वक्त में जब जंग का दायरा बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, अमेरिका इस जंग में शामिल तो है, लेकिन अमेरिकी सरजमीन पर अभी इसका कोई असर पड़ता हुआ हमने नहीं देखा। क्या इसकी शुरुआत होने जा रही है? ये अगर इस लिहाज से आप देखें तो बहुत बड़ी खबर सामने आती हुई इस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से, जहां वॉशिंगटन बेस पर यूएस आर्मी का जो बेस है वहां पर अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं। तो देखिए, ये वॉशिंगटन पोस्ट की जो खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, अब से चंद मिनट पहले वो हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन्स डिटेक्टेड ओवर द बेस वेयर रूबियो हेक्सेट लाइव रेस सिक्योरिटी कंसर्न। ये अपने आप में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। द ड्रोन साइटिंग in Washington come as the United States issued a global security alert for overseas diplomatic posts and locked down several domestic bases because of threats. धमकियां मिली थी, उसके बाद ये bases बंद किए गए। The military is monitoring potential threats more closely because of the
heightened alert level as the USA and Israel strike Iran, according to a senior administration official who spoke on the condition of anonymity to discuss sensitive security matters. ये अपने आप में थ्रेट का दायरा बढ़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त संजय सोय सर मौजूद है। सोय साहब, मुझे लगता है आपको ज्वाइन करना चाहिए हमें यहां पर। प्लीज आइए, हमें ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक देखिए, क्योंकि अमेरिका ने ये जंग शुरू की, इसमें कहीं कोई शक तो है नहीं, लेकिन अमेरिकी सरजमीन पर इसका असर पड़ते हुए हमने नहीं देखा। क्या अब जंग का दायरा बढ़ रहा है? अमेरिका खुद अंजाम भुगतने की हद तक पहुंच गया है क्या इसके पीछे कुछ बड़ा होता हुआ, बड़ा घटते हुए आप देखते हैं? समीर, अमेरिका हमेशा अपने मेनलैंड के लिए बड़ा सेंसिटिव रहता है। बिल्कुल। वेनेजुएला को क्यों हटाया? क्योंकि उसको लग रहा था मेरे पड़ोस में चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हाँ। तो मैं आज भी कल ही बात हुई थी तुलसी गाबार्ड की कि कौन सी मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकती है, न्यूक्लियर पावर डिलीवर कर सकती है। रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान का भी नाम लिया गया। तो अगर मेनलैंड पर इस तरह के हमले होते हैं, ये एक बहुत बड़ी सेंसिटिव बात है। समीर, वैसे मैं सोच रहा था 2-3 दिन से कि ईरान ने अभी तक क्यों नहीं किया ऐसा। कैसे वो अमेरिका की बेसिस पर मध्य पूर्व में हमला कर रहा है। हाँ। लेकिन अमेरिका की बेसिस पर, अमेरिका के मेनलैंड पर या कहीं भी ऐसा कोई थ्रेट क्यों नहीं आया? पीछे एक बातचीत उठी थी कि कैलिफोर्निया में अटैक हो सकते हैं, हमला किया जा सकता है, लेकिन वो खबर कंफर्म नहीं हुई। खबर कंफर्म नहीं हुई। लेकिन वहां पर भी देखिए, ड्रोन बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ड्रोन को उड़ाना भी ज्यादा मुश्किल बात नहीं नहीं। सर, तो ईरान का इन्वॉल्वमेंट आप कैसे देख रहे हैं? तिवारी सर, आप भी प्लीज ज्वाइन कर लें हमें यहाँ पर। क्योंकि ईरान का इन्वॉल्वमेंट कैसे देख रहे हैं? ईरान कहां है, अमेरिका कहां है? 9,500 किलोमीटर का गैप। वो तो वहीं अंदर से उड़ाने वाली बात है ना। है। वहां पे उनके स्लीपर सेल्स हैं या उनके सिंपैथाइजर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो कि खास तौर से अयतुल्ला की शहादत के बाद में काफी लोगों का एक सिंपैथी भी जुड़ गई है। और जो चाहे उनके सपोर्टर किसी तरह के भी, तो वहां पर वो ड्रोन तो लोकल बन सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, कहीं से भी आपका भी एक रिएक्शन, क्योंकि जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, इसके बाद क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि बार बार हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि मेनलैंड पर इस तरीके से अगर खबरें सामने आती हैं, या क्योंकि पहले एक खबर कंफर्म नहीं थी, धमकी दी गई थी कि कैलिफोर्निया जैसे किसी बड़े देश में कुछ किया जा सकता है, उसको लेकर रणनीति तैयार हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है, फिर अमेरिका पर क्या असर होगा? प्रगति, देखो, ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिका के पास जाकर अटैक कर सके। एक बहुत पहले एक ड्रोन आया था, उसमें चाइना को ब्लेम किया गया था, करीब आप लोगों ने काफी डिटेल में कवर किया था। तो जैसा भी सोई साहब बताया था, इंटरनल भी हो सकता है, किसी शिप से भी हो सकता है। कुछ ड्रोन ऐसे भी हैं कि बहुत लंबे हैं, लो जाके कर सकते हैं। तो ईरान अपने आप नहीं, इसमें डेफिनेटली चाइना का और रशिया का हेल्प अवश्य है। बिकॉज इतनी बड़ी हिम्मत करना, आगे वहाँ ड्रोन पहुँचाना, अगर चाइना ने पहुँचाया हुआ तो अपने आप नहीं करेगा, वो किसी पे करेगा। और जिस तरीके से विश्व में जो वातावरण बन रहा है, उसमें समय दूर नहीं है कि चाइना और रशिया ईरान के सपोर्ट में आएंगे, इवन नॉर्थ कोरिया आएगा। ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त जंग के बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसके चलते आने वाले वक्त में मुमकिन है कि अमेरिका को एक बड़ी कीमत इस जंग की चुकानी पड़े। ये खबर अपने आप में इसलिए बहुत बड़ी है सर, क्योंकि ड्रोन देखिए आप किस बेस पर डिटेक्ट किए गए, जहां पर मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ यानी अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री दोनों मौजूद थे। ये खबर बड़ी है इसलिए वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जो हमने आपके सामने रखी है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर, जहां मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ की मौजूदगी, वहां के आसमान में ड्रोन्स देखे गए हैं, अनआइडेंटिफाइड ड्रोन। अब यह खबर आने वाले वक्त में क्या रूप लेती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अज्ञात ड्रोन वॉशिंगटन के बेस पर देखा गया है, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और ड्रोन देखे जाने के बाद अमेरिका में खलबली मच गई है, हाई लेवल मीटिंग हो रही है। ड्रोन आखिर कैसे पहुंचा, अमेरिका तक ड्रोन कैसे आ गया, यह अपने आप में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी सबसे बड़ी चिंता का सबब होगा। प्रगति, और एक और बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, लगातार ड्रोन दिखने के बाद अमेरिका में अलर्ट जारी किया गया है। व्हाइट हाउस में बैठक भी बुलाई गई है। ड्रोन दिखने के बाद अमेरिका में अलर्ट जारी, इसके क्या संकेत हैं, इसके पीछे क्या रणनीति बनाई गई है? व्हाइट हाउस में बैठक बुलाई गई है, अब क्या चर्चा की जाएगी और अमेरिका की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये संदिग्ध ड्रोन नजर आया और इस ड्रोन के दिखने के बाद अब अमेरिका में
अलर्ट जारी कर दिया गया है। संजय सोई सर, इस ड्रोन के दिखने के बाद अब व्हाइट हाउस में बैठक भी बुला ली गई है जिसमें मंथन किया जाएगा कि आगे क्या स्टेप्स, क्या कदम उठाने चाहिए, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड तक तो बात अभी तक पहुंची नहीं है। और ऐसे में अमेरिका में अगर इस तरीके से खबरें सामने आएंगी तो फिर इसका असर मिडिल ईस्ट पर, अमेरिका पर, ईरान पर क्या होगा? बिल्कुल प्रगति जी, ऐसा कि अमेरिका ने पहले वैसे अपने जो बाहर दुनिया में एसेट्स हैं, चाहे उनके दूतावास है, उनको अलर्ट किया हुआ है कि कहीं पर भी किसी प्रकार का भी हमला हो सकता है, इसकी उनको अंदेशा था। लेकिन अमेरिका के मेनलैंड में इस प्रकार से ड्रोन आना एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमला दूसरे देश पे कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप कई बार खोखले होते हैं। अमेरिका इतना बड़ा देश है, हर जगह पर इस तरह का सुरक्षा का अरेंजमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अमेरिका के लिए। और ये ड्रोन्स कमर्शियली अवेलेबल हैं, कमर्शियली लेके उसके नीचे एक्सप्लोसिव लगाए और आपने उड़ा दिया, तो ये चीज़ कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, अंदर से भी कोई कर सकता है। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा जिसका देखिए साख पर भी फर्क पड़ेगा, या और ख़ास तौर से कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस उनके पास कि वहाँ पे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और सेक्रेटरी लेवल लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो एक जानी मानी बात है कि जो वहाँ खलबली मची हुई है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो एक नेचुरल रिएक्शन है। और इसमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका क्या करता है, किस तरह के कदम उठाता है और अपनी बेसिस। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और देखिए अमेरिका में खलबली मची हुई है, अमेरिका में ड्रोन को लेकर एक और अलर्ट, मामले पर अमेरिकी सेना की नजर है। दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। व्हाइट हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, यानी इस वक्त अमेरिका में खलबली मचा दी है इस खबर ने। अमेरिकी सेना की पूरे मामले पर नजर है। ड्रोन देखे जाने के बाद अमेरिका में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। ड्रोन को लेकर लगातार हम देख रहे हैं अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग में क्या होता है इस पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन फिलहाल ये जो बड़ी खबर सामने आई है, ये अमेरिका के लिए बड़ी चिंता का सबब है। वो अमेरिका जिसने इस जंग की शुरुआत की, आने वाले वक्त में क्या अमेरिका की मेनलैंड पर इस जंग का असर पड़ते हुए हम देखेंगे, ये बड़ा सवाल है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। तिवारी सर, आपको क्या लगता है, और अगर ये हुआ है तो ये मुमकिन कैसे हुआ होगा? अमेरिका के एक आर्मी बेस पर, उसके आसमान पर ड्रोन की मौजूदगी, ये आने वाले वक्त के लिहाज से क्या संकेत देती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ईरान के संसद के जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि अब सारे नियम कायदे खत्म हुए, आंख के बदले आंख का सिद्धांत लागू कर दिया है हमने, और उसके बाद ये खबर आई। समीर, देखिए अमेरिका बहुत पावरफुल देश है, तो उसकी अपनी सुरक्षा की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आसपास कोई एडवर्सरीज नहीं है। और दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहूँगा, यूक्रेनियन ड्रोन्स जाके रशिया में बड़े बड़े बॉम्बर जो पहले के पड़े हुए थे, पूरा बेस तबाह किया गया था। तो उस तरह का मॉडल तो कहीं पर भी यूज हो सकता है। जब यूक्रेन रशिया के अंदर घुस के कर सकते हैं, तो अमेरिका भी बहुत बड़ा देश है। अमेरिका में भी ट्रंप के डिस्कंट्रोल एलिमेंट, अमेरिका से नाराज बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो कहीं से भी हो सकता है। समुद्र इतना है, ड्रोन की रेंज करीब 1000 से 2000 किलोमीटर है, और अगर किसी शिप से इनको लॉन्च किया जाता है और लो फ्लाइंग करते हुए जाता है, तो कोई रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। उनको जो 24 आवर्स जो मॉनिटर कर रहा है एक आदमी, तभी जाकर डिटेक्ट कर सकता है कि हमारे पास ड्रोन आ रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, जिस तरीके से हमने ऑप सिंदूर में किया था, क्योंकि हम अलर्ट थे, छोटा सा एरिया था। अमेरिका बड़ा देश है, और इसका मतलब क्लियर है, जो स्टेटमेंट अभी बता रहे थे ईरान का कि आंख के बाद आंख करेंगे, इसका मतलब बदला लेने की कोशिश अवश्य करेंगे। सफल हो ना हो, उस लेवल तक सफल होना जिस तरह इजराइल ने किया है असंभव है, मतलब इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट ईरान अवश्य करेगा। और इसमें ईरान के साथ ईरान की हेल्प करने वाले बहुत देश सामने आएंगे, जो अमेरिका के साथ, जिस तरीके से अमेरिका ट्रंप साहब दूसरे से अपील कर रहे थे कि हमारे साथ आ जाओ, लोगों ने मना कर दिया, तो इसका मेजॉरिटी ऑफ देश तो इनडिफरेंट हो चुके हैं। रूस और चीन की तरफ इशारा है आपका? बिल्कुल सर, चीन पर है, नॉर्थ कोरिया पर है, रशिया पर भी है। आपने इन देशों को तबाह कर रखा है। चीन का सारा ऑयल पेट्रोल यहीं से जाता है। लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा भी गया था कि हमें पता है रशिया मदद कर रहा है, और ईरान का बयान भी आया था। एक और बड़ी खबर, यूएस में बड़े अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका के सभी सैन्य बेस की सुरक्षा भी बढ़ गई है। इसी खबर के साथ व्हाइट हाउस में न सिर्फ बैठक बुलाई गई, ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। अमेरिका में बड़े अधिकारियों की सुरक्षा में अब इजाफा किया गया है। अमेरिका के सभी जो सैन्य बेसेस हैं उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिकी बेस पर ड्रोन नजर आया, ड्रोन दिखने के बाद ही ये कदम उठाए गए हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
अब अगर मेनलैंड पर ड्रोन नजर आया है तो इसके क्या मायने हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर आपके सामने रखेंगे। वो वही स्थान है, वही लोकेशन है जहां पर ड्रोन नजर आया है, जिसके बाद खलबली मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है और बड़े अधिकारियों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है अमेरिका में। और देखिए, जहां वो आर्मी बेस जिसके ऊपर ड्रोन देखे गए, उस बेस की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो अमेरिकन बेस है, बहुत महत्वपूर्ण ठिकाना अमेरिकन आर्मी का, जिसके ऊपर अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं। ड्रोन दिखने के बाद यहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका में जो तमाम बड़े अफसर हैं, उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आप देखिए अमेरिका में इस वक्त खौफ कितना ज्यादा है। ड्रोन देखे जाने के बाद अमेरिका में हाई लेवल मीटिंग व्हाइट हाउस में बुलाई गई है और जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, उनकी सुरक्षा अचानक से बढ़ाई गई है। दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों को भी अलर्ट कर दिया गया है। और ये देखिए, जो बेस हम आपको दिखा रहे हैं, इसी बेस पर यूएस सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है, यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। यहीं से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान लॉन्च किए जा रहे हैं और उसी बेस पर यूएस सेंट्रल कमांड के मुख्यालय के ठीक ऊपर जो अज्ञात ड्रोन्स हैं वो दिखाई दिए हैं। मेजर जनरल संजय सॉय, ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है। जिस बेस से ईरान के खिलाफ तमाम तरह की स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं, तमाम जो बड़े ऑपरेशंस इस वक्त अमेरिका ने लॉन्च किए हैं, उनको एक तरह से गवर्न किया जा रहा है और उसी बेस के ऊपर अज्ञात ड्रोन का देखा जाना कितना बड़ा खतरा अमेरिका के लिए। नहीं, बिल्कुल समीर, जो अमेरिका को डेफिनेटली अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी अपनी बेसिस पर, जैसे अभी आप बता रहे थे, अपने ऑफिशियल्स को, और जहां पर दुनिया भर में दूतावास में भारत ने भी इसके लिए पहले प्रोटेक्टिव स्टैंड लिया हुआ है। यहां पर इजरायली, अमेरिका और ईरान की दूतावासों के बाहर पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है। दूसरी बात यह कि इसका मतलब उनका एक होमलैंड सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक वो ध्यान पूरा फोकस ईरान के ऊपर था। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर उनको एयर डिफेंस सिस्टम्स भी और मजबूत करने पड़ेंगे, एंटी ड्रोन सिस्टम्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। इस समय में उनका फोकस था खाली मध्य पूर्व के जो अमेरिका की बेसिस है वहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम लगाए हुए थे। यहाँ पर भी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होएगा और अगर इस तरह का मान लीजिए कोई अटैक हो जाते हैं, 2-4 अटैक, तो डेफिनेटली अमेरिका की साख के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है और जिसका कि अमेरिका ने उम्मीद नहीं की थी कि अमेरिका के मेन लैंड पर हमला होना। मेरे ख्याल से इस समय में ट्रंप और ज़्यादा गुस्से में होंगे और इस समय में शायद जो अमेरिका के हमले अभी प्रोएक्टिव होते हुए और ज़्यादा तेज किए जाएंगे। शायद उनके B-52 बॉम्बर्स के द्वारा हैवी बॉम्ब्स को डिप्लॉय करके और ज़्यादा बम्बार्डमेंट तेज किया जाएगा, ताकि वो ये चाहेंगे कि ईरान को जल्दी से जल्दी सरेंडर करे और फैसला हो। बिल्कुल सर, ये साख की बात है यहाँ पर और सिक्योरिटी लैब्स का भी मामला। पेंटागन के बड़े अफसर इसी बेस पर रहते हैं। बड़ी खबर, इसी बेस पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, वहीं पर ड्रोन नजर आया है जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पेंटागन के बड़े अफसर इसी बेस पर रहते हैं और इसी वजह से बड़े अफसरों की, अब अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी बेस पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, वही बेस जहां से रणनीति रची जा रही है, बनाई जा रही है ईरान पर हमले को लेकर। वहीं पर ये ड्रोन नजर आया है जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वही लोकेशन, वही स्थान जहां पर ये ड्रोन दिखा है। अब इस ड्रोन दिखने के बाद बड़े अफसरों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, व्हाइट हाउस में बैठक भी होनी है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सिक्योरिटी लैब्स का ये मामला आया तो आया कैसे। व्हाइट हाउस से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है ये बेस मौजूद, जहां पर नजर आया है संदिग्ध ड्रोन। जी हाँ, ये खबर बड़ी है, इसके मायने बड़े हैं। अमेरिका पर क्या एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में जो तमाम बड़े अधिकारी, खास करके वो अधिकारी जो कि ईरान के खिलाफ युद्ध से सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी सुरक्षा में अचानक इजाफा कर दिया गया, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। व्हाइट हाउस में हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, जहां से आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, वो बेस जहां से ईरान के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही थी, उसी बेस के ठीक ऊपर अज्ञात ड्रोन्स देखे गए। पेंटागन के तमाम जो बड़े अफसर हैं वो इसी बेस पर रहते हैं और ये इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में ये इलाका आता है।
जो व्हाइट हाउस है उससे सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर यह बेस मौजूद है और यहां पर अज्ञात ड्रोन्स देखे गए हैं, जिसके बाद पूरे अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ संजय सॉय सर भी मौजूद हैं। सॉय साहब, अब अमेरिका क्या इस घटना के बाद सबक लेता हुआ दिखेगा या फिर उसके रुख में और ज्यादा आक्रामकता हम देखने वाले हैं? अमीर, ये जो लोकेशन है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी के नज़दीक है। फोर्ट मैकनेयर जो है वो वॉशिंगटन के साउथ वेस्ट में 2 नदियों के किनारे पर है और अगर वॉशिंगटन के पास ऐसी घटना होती है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा संज्ञान लिया जा रहा है इसका अमेरिका में कि इस तरह की बात होती है तो कल को और भी इलाके वहाँ पर खतरे में आ सकते हैं। 2 ऑप्शन है, एक तो मुझे लग रहा है जहां जिस प्रकार की अमेरिका की सोच है ये और ज़्यादा आक्रामक होंगे और ताकि ईरान को जल्दी से जल्दी घुटनों पर लाएं, जैसे उनकी लीडरशिप को ख़त्म किया गया अभी और लीडरशिप टारगेट पे आएगी। इजराइल और अमेरिका हमले और तेज करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसमें डिफेंसिव नहीं हो सकते। अमेरिका इतना बड़ा देश है, कितना कहाँ क्या क्या बचाएंगे। हालांकि उन्होंने काफ़ी सुरक्षा के अरेंजमेंट किए हुए हैं, सुरक्षित किया हुआ है, लेकिन एक इम्पॉसिबल होता है जहाँ इतना बड़ा खुला इलाका है, इतने बड़े इलाके हैं, वहाँ पर कहीं से भी एक ड्रोन लॉन्च किया जाए तो एक खलबली मच जाती है। और वाकई में अगर ये वॉशिंगटन के पास में हुआ है तो अगर व्हाइट हाउस में इसका संज्ञान लिया गया, मेरे ख्याल पहली बार होगा कि अमेरिका के सीनियर ऑफिसर्स को सेफ हाउसेज में भेजा जा रहा है। इस तरह का मेरे ख्याल से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये मेरे ख्याल से पहले मैंने हिस्ट्री में नहीं अभी देखा है, रिसेंट हिस्ट्री में, कि उनको सेफ हाउस में भेजा जा रहा है, यानी कि वो आज खतरा महसूस कर रहे हैं अमेरिका के अंदर ही। समीर, बिल्कुल। और सर, ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से जब हमले किए जाएंगे तो उसका असर कैसा होगा वो भी देखने वाली बात रहेगी। एक बार फिर से आपको बड़ी जानकारी देते हैं। अमेरिका से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक संदिग्ध ड्रोन नजर आया वॉशिंगटन बेस पर। यह अज्ञात ड्रोन दिखा है, जिसके बाद अमेरिका में हाई अलर्ट जारी है। हाई अलर्ट जारी करते हुए जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी टाइट की गई है। मिलिट्री बेस के ऊपर यह नजर आया। जी हां, जो बड़े अधिकारी हैं उनको सेफ हाउस में भेजने पर विचार किया जा रहा है। ड्रोन दिखने के बाद अमेरिका में अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि यह घटना बहुत बड़ी है, इसके मायने बहुत बड़े हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है और जिस बेस के ऊपर अज्ञात ड्रोन्स देखे गए हैं उसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। यही वो बेस है जहां पर यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। ईरान के खिलाफ जितने भी ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे वो यहीं से गवर्न किए जा रहे थे। ईरान युद्ध में जिन अमेरिकी अफसरों की बड़ी भूमिका है वो यहीं पर मौजूद थे और उस बेस के ऊपर अज्ञात ड्रोन देखा गया है। और जानकारी देखिए मिल रही है कि अमेरिका में ड्रोन को लेकर एक और अलर्ट जारी किया गया है। मामले पर अमेरिकी सेना की नजर है। व्हाइट हाउस से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर यह जो मैकनायर बेस है, जो कि यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, ठीक इसके ऊपर अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं और इसके बाद अमेरिका में जबरदस्त हलचल। और एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। यूएस में बड़े अधिकारियों की सुरक्षा इस जानकारी के मिलने के बाद बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी टाइट की गई है। अमेरिका के सभी सैन्य बेस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा यहां पर वैसे भी बढ़ाई गई होती है क्योंकि ये एक मिलिट्री बेस है और यहां पर वैसे भी सिक्योरिटी टाइट होती है। यूएस में बड़े अधिकारियों की सुरक्षा अब संदिग्ध ड्रोन के दिखने के बाद बढ़ाई गई। और देखिए, इसी बेस पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है और न सिर्फ ये हेडक्वार्टर बल्कि जितने भी आर्मी बेसेस इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं वहां के बारे में खबर ये आ रही है कि हर जगह सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है तमाम अमेरिकन बेसेस की। ये जानकारी सामने आ रही है। और एक और बड़ा अपडेट आपको बताते हैं, यहां पर पेंटागन के बड़े अफसर इसी बेस पर रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी सिक्योरिटी वाली जगह है, जहां पर कॉन्फिडेंशियल जगह है। और इसी बेस पर ये संदिग्ध ड्रोन नजर आया है। व्हाइट हाउस से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर ही ये बेस मौजूद है। ऐसे में बड़े अफसरों की जो सुरक्षा है उस पर ध्यान दिया जा रहा है और सुरक्षा बढ़ाई गई है। ओपी तिवारी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात ऐड ऑन करिएगा। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, 2 बातें हैं। कल तक हम डिस्कस कर रहे थे कि ईरान की जो सिक्योरिटी लीडर्स हैं, टॉप लीडरशिप है, उसका खात्मा किया गया। चाहे इस्माइल खतीब की बात हो, हलीला रिजानी की बात हो, जो सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार करते थे।
अब दूसरी खबर ये अमेरिका से आई है जहां पर एक संदिग्ध ड्रोन नजर आया है। तो क्या और देशों की भी भूमिका हो सकती है, और हो सकती है तो फिर इसका क्या असर होगा आगे? प्रगति देखो, एक ड्रोन की वजह से अमेरिका जैसी महाशक्ति के सारे ऑफिसर सब परेशान हो गए। वो ड्रोन विदाउट एनी पेलोड गया था, कुछ ड्रॉप नहीं किया। अगर 4-5 इस तरीके से ड्रोन अगर आने लगेंगे तो अमेरिका की जनता और अमेरिका की फौज पर क्या असर पड़ेगा वो सामने आएगा। ट्रंप के ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा देखना पड़ेगा। इसमें किसका, देखिए इसमें किस किस कंट्री का हेल्प हो सकता है। जो बॉर्डर कंट्रीज है, भले ही वेनेजुएला हो या कोलंबिया या क्यूबा हो या मैक्सिको हो, इन सबों की भी हेल्प मिल सकती है। या अमेरिका के अंदर ही जो 2 स्टेट है जो ट्रंप के खिलाफ है, वहां से भी लॉन्च हो सकता था। पहली मैं जैसे उदाहरण दिया, जिस तरीके से रशिया में डीप में घुस के उन्होंने फाइटर डिस्ट्रॉय किए थे, उसी तरह अमेरिका में भी ये रूप यह अप्लाई किया जा सकता है। वो इसका एग्जाम्पल एक सेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक खाली ड्रोन भेजने पर जब अमेरिका के सीनियर ऑफिसर्स में ये खलबलाहट पहुंच गई, ये घबराहट हो गई। अगर 4-5 और जाएंगे तो अब देखना क्या होता है। अब ट्रंप का डिसीजन इनके ऊपर किसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा। अमेरिका के इंटेलिजेंस ऑफिसर कह भी रहते हैं कि ट्रंप ने बहुत भारी गलती की है। इन्होंने इजराइल के इन्फ्लुएंस में, इजराइल के जो डायस्पोरा है अमेरिका में, उनके इन्फ्लुएंस में इन्होंने ईरान पर अटैक किया है। ये एक अमेरिका के हित में नहीं है। ये सब सिचुएशन ये सब एडअप करेगा और एंटी ट्रंप जो ताकतें हैं वहां थोड़ा अवश्य बढ़ेगी और हो सकता है कि विश्व में शांति आए। लेट्स विन। एक चीज मैं छोटा सा ऐड करना चाहूंगा। देखिए इसकी सेंसिटिव, एक तो वॉशिंगटन व्हाइट हाउस के पास है, दूसरा यहाँ पर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो रहते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेट रहते हैं। ये दोनों जो इंपॉर्टेंट, जो इस समय में लड़ाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इन दोनों वहीं पर रहते हैं। या कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस है जिसके द्वारा ये हमला किया। यही कारण है कि इसको इतना सेंसिटिव लिया गया और इसका काफी बड़ा संज्ञान लिया जा रहा है। समीर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और वो हलचल, वो खौफ, वो डर इस वक्त अमेरिका में हम देख भी रहे हैं।